बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गाजा के अस्पताल को लेकर इजराइल ने एक नई चेतावनी जारी की है। अल कुद्स अस्पताल को खाली करने के लिए कहा गया है। इजरायली सेना ने अस्पताल प्रशासन को यह चेतावनी जारी की है। अल कुद्स अस्पताल में हजारों शरणार्थियों ने शरण ली हुई है, लेकिन दावा यह किया गया कि अस्पतालों के नीचे अंडरग्राउंड बंकर्स हैं और इसमें बड़ा सेंटर बना रखा है। इस वक्त हमास के लड़ाकों ने, और इससे पहले एक और अस्पताल पर हमला हुआ था, माना जा रहा है कि यहां भी हमला हो सकता है। और इस बीच इजराइल की एक और चेतावनी सामने आई है। इजराइल की चेतावनी है कि अस्पताल को खाली करो, कहा गया है। गाजा के अल कुद्स अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी गई है। पहले अल हाली पर जब हमला किया गया था, उससे पहले वहां भी ऐसी चेतावनी दी गई थी। अल कुद्स अस्पताल को जल्द खाली करने का अब आदेश जारी कर दिया गया है। इजराइल को अस्पताल में हमास के कमांड सेंटर होने का शक है। अस्पताल में हमास के लड़ाकों के छिपे होने का शक जाहिर किया जा रहा है आईडीएफ द्वारा। अस्पताल में 500 से अधिक मरीज भर्ती हैं और अल कुद्स में लगभग 12,000 से ज्यादा शरणार्थी भी मौजूद हैं, जिन्हें लगता है कि अस्पताल एक सेफ जगह है। गाजा प्रशासन को आशंका है कि अस्पताल पर कभी भी हमला संभव है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है। हमास के 20 लड़ाके और मारे गए हैं। टनल से निकलकर हमला करने की कोशिश में मारे गए। हमास के ये लड़ाके गाजा पट्टी में हमले की कर रहे थे कोशिश। जैसा कि टीवी9 भारतवर्ष ने आपको बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस अब गाजा के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। इजरायली टैंक्स भी गाजा के अंदर दाखिल हो चुके हैं और हमास के ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। ये जानकारी मिल रही है कि हमास के और 20 लड़ाकों को गाजा पट्टी के अंदर मार गिराया है इजरायली फोर्सेस ने। और एक और बड़ी खबर, हमास ने गाजा की सुरंगों की ताजा तस्वीर जारी की है। गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों की पहली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुरंग में मौजूद है हमास के लड़ाके और सुरंग में गाड़ियां भी जा सकती हैं। इतनी बड़ी सुरंगें बनाई गई हैं और इन्हीं सुरंगों का सहारा लेकर 23 दिनों से लगातार हमास के लड़ाके इजराइल जैसे ताकतवर देश के खिलाफ इस जंग को लड़ रहे हैं। और अब उस सुरंग की तस्वीरें, जो सबसे बड़ा पनाहगाह है और सबसे बड़ी ताकत जो इस वक्त हमास के लड़ाकों की बनी हुई है। और देखिए, इतनी बड़ी सुरंगें कि इसमें गाड़ियां भी अंदर जा सकती हैं, हथियारों को छिपाया जा सकता है और हजारों की तादाद में लड़ाके यहां शरण ले सकते हैं। खाने पीने रहने का इंतजाम कि अगर युद्ध हुआ भी तो सैकड़ों दिन तक बैकअप बनाकर इन सुरंगों में रखा जा सकता है। और अब उसकी तस्वीरें सामने। और देखिए, गाजा में जो तिलस्मी सुरंगें पाई गई हैं उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दें। सुरंगों में पूरा वॉर रूम बनाकर रखा गया है। हमास का यह हेडक्वार्टर है। हथियारों का जखीरा इसी तरह की सुरंगों में छिपाकर रखा गया है और यहां से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बेहद मजबूत हैं ये सुरंगें, घुमावदार सुरंगें। जो बंधक भी आपको याद होगा हमास की कैद से सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि मकड़ी के जाले की तरह ये सुरंगें फैली हुई। बिल्कुल समीर, और देखिए, रॉकेट और अन्य खतरनाक हथियारों को छिपाने का सबसे मुफीद जगह हमास के लड़ाकों की यही सुरंगें हैं। गाड़ियों को रखने तक की व्यवस्था है, मतलब इतनी बड़ी है ये सुरंगें कि जमीन से इन सुरंगों में गाड़ियां भी जा सकती हैं, छोटे टैंक्स भी जा सकते हैं। सुमेरा जी हाँ, बताया जा रहा है कि सुरंगों में छोटे टैंक भी जा सकते हैं, गाड़ी भी जा सकती है। यानी पूरा का पूरा शहर नीचे सुरंगों में ही बसा हुआ है। कंट्रोल रूम और लॉजिस्टिक सेंटर भी यहीं मौजूद है, कमरे हैं, हॉल हैं, वेयर हाउस हैं। यानी हमास ऐसा लगता है कि इन सुरंगों में ही रहता है और यहीं से काम करता है, जहाँ पहुंचना हालांकि बहुत जटिल है, ऐसा बताया जाता है।